नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। साथियों, इस वीडियो में हम रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित टॉपिक पर कुछ सवाल करेंगे और इसे संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हमें यह समझना है सबसे पहले रोबोटिक्स क्या है। देखिए, रोबोटिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। रोबोटिक चेक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बंधुआ श्रमिक अथवा गुलाम। ठीक है, रोबोट मशीन चलित मानव है जो आज के युग में संपूर्ण विश्व द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। रोबोट द्वारा विशेषतः वैसे कार्य संपन्न कराए जाते हैं जो खतरनाक होते हैं एवं मानव के लिए दुष्कर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे रोबोट के घटक। ठीक है, रोबोट के घटक देखें, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। रोबोट के वह भाग जिनसे मिलकर रोबोट बना होता है उन्हें रोबोट के घटक कहते हैं। तो रोबोट के 5 घटक होते हैं। ठीक है, जैसे सेंसर, इफेक्टर, एक्चुएटर या मोटर, ठीक, मैनिपुलेटर, कंट्रोल सिस्टम आदि। ठीक है, चलिए इन्हें एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आता है सेंसर। ठीक है, देखिए सेंसर की मदद से रोबोट अपने आसपास के वातावरण के बारे में सूचनाएं एकत्रित करते हैं। ये सूचनाएं ही उनके लिए निर्देश का काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर कैमरे की मदद से रोबोट अपने चारों ओर के वातावरण में वस्तुओं के आकार, रंग और उनकी स्वयं से दूरी के आधार पर एक तस्वीर बना लेता है। वह माइक्रोफोन की मदद से विभिन्न आवाज़ों को भी पहचान लेता है। ठीक, ये है सेंसर। इसके बाद सेंसर के बाद आता है, देखिए, इफेक्टर। देखिए, इफेक्टर रोबोट का वह हिस्सा होता है जो वास्तविक कार्य संपन्न करता है। इन्हें किसी विशेष और निर्धारित कार्य के लिए रोबोट में जोड़ा जाता है और कंप्यूटर या नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से इन्हें नियंत्रित किया जाता है। मैग्नेट, ग्रिपर, वैक्यूम पंप, ड्रिलिंग रॉड, पेचकस, स्प्रे पेंट गन आदि रोबोट में लगाए जाने वाले सामान्य इफेक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए ये ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है एक्चुएटर या मोटर। ठीक है, देखिए एक्चुएटर को रोबोट की मांसपेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुएटर या मोटर रोबोट के विभिन्न अंगों को उसके पहिए आदि से जोड़ने का कार्य करता है। मूवमेंट के लिए रोबोट में लगाए जाने वाले एक्चुएटर मानव की मांसपेशियों की तरह होते हैं। रोबोट में व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है जो घूर्णी गति प्रदान करता है, यानी रोटेशन। घूर्णी मतलब रोटेशन। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है साथियों मैनिपुलेटर। ठीक है, देखिए मैनिपुलेटर रोबोट के विभिन्न में जोड़ों और अक्षों के संयोजन से मैनिपुलेटर की रचना होती है। ठीक है, यह मानव बाह के समान भाग है। किसी रोबोट मैनिपुलेटर का अक्ष रोबोट का वह चलायमान भाग होता है जिसकी वजह से विभिन्न जोड़ आपस में गतिमान हो पाते हैं। ठीक, यह एंड इफेक्टर को कार्य बिंदु तक पहुंचाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, लास्ट है कंट्रोल सिस्टम। देखिए, कंट्रोल सिस्टम से ही रोबोट का व्यवहार निर्देशित होता है। डिजिटल कंप्यूटर रोबोट के लिए एक नियंत्रक की भांति कार्य करता है जो सेंसर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रोबोट के अन्य भागों को कार्य करने का निर्देश देता है। ठीक है, ये है रोबोट के 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। देखिए साथियों, यहाँ हम समझेंगे अब भारत में रोबोटिक्स। ठीक है, देखिए भारत में रोबोट का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में देश में अनुसंधान कार्य मंद गति से चल रहे हैं। ठीक है, भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में हिंदुस्तान मशीन यंत्र संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ठीक है, और हैदराबाद विज्ञान संस्थान आदि भी अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ठीक,
तो ये अभी कुल मिला के रिसर्च में है मामला, ठीक है, रिसर्च और शोध कार्य चल रहे हैं बस रोबोट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, देश की स्वदेशी रोबोट उत्पादन इकाई है जो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिरक्षा इकाई है। दूरदर्शन ट्यूब उत्पादन संयंत्र बेंगलोर में, ठीक है, 3 डायमेंशनल गति वाले पिक एंड प्लेस प्रकार के रोबोट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। हैदराबाद विज्ञान संस्थान द्वारा रोबोट का विकास किया गया है। इसके द्वारा विशेष प्रकार के रोबोट विकसित किए गए हैं जो चमगादड़ की भांति अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न कर अपने लक्ष्य के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करने वाले रोबोट का उपयोग स्वास्थ्य, उद्योग, रक्षा और कृषि क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए साथियों, रोबोट के ऊपर जो है रोबोटिक्स में है ना फिल्म का निर्माण भी किया गया है, ठीक है, हम सबको पता है 2010 में, ठीक है, पहली बार, है ना, रजनीकांत जो अभिनेता हैं साउथ इंडिया के, ठीक है, उनकी एक उन्होंने उसमें एक्टिंग की थी, है ना, रोबोट के लिए। तो चलिए, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा हॉलीवुड में भी कई सारी मूवीज़ साइंस फिक्शन बेस्ड बनाई गई हैं रोबोट वगैरह के लेकर के। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, समझ लेते हैं। रोबोट के निर्माण में भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज्ञान की आवश्यकता होती है। रोबोट निर्माण की वर्तमान में तीसरी पीढ़ी चल रही है। प्रथम पीढ़ी में रोबोट द्वारा औद्योगिक कार्य किए जाते थे, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में कैमरे और सेंसर का उपयोग अन्वेषण के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। इसके बाद रोबोट चेक भाषा का वर्ड है, चेक लैंग्वेज जो है ना, चेक, और उसका मतलब क्या है, बंधुआ मजदूर, ठीक। इसके अलावा आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, रोबोट शब्द का पहली बार प्रयोग चेक लेखक कैरेल कैपेक ने अपने नाटक RUR में प्रयोग किया था, ठीक। RUR मतलब ये रॉसम्स यूनिवर्स रोबोट, ये मतलब है इसका। RUR नाटक का प्रदर्शन, ठीक है, प्राग में किया गया था, ठीक। पहली बार रोबोटिक शब्द का प्रयोग आइजक असीमोव ने विज्ञान गल्प यानी कि साइंस फिक्शन, ठीक है, कथा लायर में प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, देखिए, आइजक असीमोव ने 1950 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आई रोबोट में रोबोटिक संबंधित 3 नियम दिए थे, ठीक। प्रथम औद्योगिक रोबोट जो है वो यूनिमेट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट के काम ये होते हैं जैसे कि वो इंडस्ट्री के अंदर जैसे अधिक तापमान पर जाकर के वेल्डिंग करना, ठीक है, और जो भट्टियाँ होती हैं उनके टेम्परेचर को उनको चेक कर लेना, ये सब काम होते हैं। ड्रिलिंग, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कार्य करना, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोबोट सेंसर की मदद से अपने आसपास के वातावरण में सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। ये लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। इफेक्टर रोबोट का वह हिस्सा होता है जो वास्तविक कार्य करता है। मोटर का काम क्या है, रोबोट की मांसपेशियाँ, ठीक। कंट्रोल सिस्टम में गति के आधार पर रोबोट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मावेल रोबोट, ये मोबाइल रोबोट है ना, 2 पैर वाला रोबोट होता है। उसका निर्माण 2009 में मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। यह 6.8 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। चैटबोर्ड एक ऐसी कंप्यूटरकृत मशीन, कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे इंसानों से बातचीत करने के लिए बनाया जाता है। चैटबोट है एक्चुअली, चैटबोट, ठीक है, चैटबोट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पिक एंड प्लेस रोबोट का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो को TAL, है ना, टाटा ऑटोमेशन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने अप्रैल 2017 में बनाया था। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यह यंत्र परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य कॉलेज स्तर पर रोबोटिक्स से जुड़े आधारभूत संरचना विकसित करना है, ठीक है। ये अब जो है बदल गया है, ठीक है, इसको अब HRD नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, यह है चतुरोबोट को DRDO और CAIR ने मिलकर बनाया है।
ठीक। रोबोट द्वारा की गई सर्जरी को साइबर नाइफ कहते हैं। ठीक। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक। अब रोबोटिक्स पे कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? देखिए, ब्रावो, व्योममित्र, चतुर या रश्मि। तो देखिए दोस्तों, हिंदी बोलने वाला पहला रोबोट है, विश्व का पहला रोबोट है रश्मि। ठीक है। देखिए, ये 2018 में बनाया गया था। ठीक है। रंजीत श्रीवास्तव हैं एक। ठीक है। उन्होंने बनाया है 2018 में। ये रांची के हैं। ठीक। और इन्होंने ये रोबोट बनाया था, सऊदी अरब का रोबोट है एक, सोफिया। ठीक है। उसके आधार पर ये बनाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ था? ठीक है। आई सर्जरी है, रोबोटिक आई सर्जरी कहते हैं। तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में संपन्न हुआ है। ठीक है। देखिए 2016 में ये हुआ था। ठीक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो उसका एक हॉस्पिटल है। ठीक है। जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल, जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल। तो ठीक है, वहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर 21 को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए ये बैंक है आईसीआईसीआई। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ने पहली बार इस सॉफ्टवेयर को यूज किया है। आईसीआईसीआई बैंक क्या है? देखिए आईसीआईसीआई दरअसल क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट। ठीक है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है। ठीक है। और ये भारत का, ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक। ठीक है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बड़ोदरा में। ठीक है। और इसके इस समय जो है सीईओ कौन है? वो हैं संदीप बख्शी। ठीक है। सीईओ कौन है इसके? संदीप बख्शी। ठीक है दोस्तों, 2018 से पदस्थ हैं। ठीक। चलिए ये इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CAIR संस्थान कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये है, भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट, ठीक है, ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किस एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया था? तो देखिए अभी अभी पढ़ा हमने, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। ठीक। TAL क्या है? मैंने बताया था, टाटा ऑटोमेशन लिमिटेड। ठीक है। ये जो कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? एक्चुअली टाटा मोटर्स की। ठीक है। टाटा मोटर्स की कंपनी है। देखिए ये जो कंपनी है, ठीक है, तो इसमें जो ये रोबोट ब्रावो जो है, ये क्या क्या करता है? जैसे एक तो है ना, कटिंग कर सकता है। ठीक है। मुश्किल से मुश्किल कटिंग, सीलिंग कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा चेम्फरिंग,
ठीक है, और ठीक है ऐसे ही अन्य कार्य ऑटोमेटिक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा है ना, PUMA, ये क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो है ये है आपका प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। देखिए ये क्या है, एक्चुअली 1978 से, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मतलब कार वगैरह बनती हैं, उसी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार होगी, मोटरसाइकिल हो गई, ये सब है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, स्वार्म रोबोट हैं। ठीक है, स्वार्म, स्वार्म क्या है? स्वार्म रोबोट, ये कौन से रोबोट होते हैं? देखिए दोस्तों, स्वार्म रोबोट क्या है ना, जो कई बार क्या है ना, कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं। ठीक है, ये रोबोट क्या होते हैं? स्वार्म रोबोट होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटिक का संबंध किससे है? तो ये न्यूमेटिक का संबंध है ऊर्जा स्रोत से। ठीक है, ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स है। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल है, रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का की वह शाखा है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिकल से है, कंप्यूटर साइंस से है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। साइबर नाइफ क्या है? देखिए साइबर नाइफ, देखिए साइबर नाइफ क्या है? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है, हमने पढ़ा था। ठीक, वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। ठीक है, गलती करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एकदम एक्यूरेट सर्जरी होती है। ठीक है, जितना हिस्सा कटना है शरीर में उतना ही हिस्सा काटा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल जिसको कहते हैं सर्जरी होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। DRDO द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण है। तो देखिए DRDO ने दक्ष नाम का रोबोट बनाया था। ठीक है, इसके बारे में जरा हम बात करेंगे। देखिए ये रोबोट बनाया था 2017 में। ठीक है, देखिए 2017 में बनाया था। अब देखिए इसका जो प्रयोग है, क्या है प्रयोग इसका? इसका प्रयोग है कि जैसे खतरनाक वस्तुएं होती हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह, ठीक है, उनको ढूंढने के लिए। ठीक है, खतरनाक वस्तुओं को ढूंढने के लिए। ठीक है, बढ़िया चीज है। देखिए आगे क्या है, उनको ढूंढने के लिए, ठीक है, निपटने के लिए और सुरक्षित रूप से नष्ट करने के लिए। तो कुल मिला के इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप, ठीक है, इसको कहेंगे एंटी टेरर रोबोट। ठीक है, इसको एंटी टेरर रोबोट कहा जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक बंदूक लगी होती है, ठीक है, जो बंद दरवाजों को भी तोड़ सकती है। एक स्कैनर लगा होता है जो जो कारें होती हैं उनमें विस्फोटक को चेक कर सकता है। ठीक है, 500 मीटर की दूरी से इसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किस लिए है? क्योंकि सीमा पर जो बॉर्डर्स होते हैं हमारे, ठीक है, बॉर्डर पर जब हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, तो आगे क्या खतरा है इसको कैसे चेक करें? तो ये दक्ष नाम का रोबोट इस चीज़ को, ठीक है, चेक कर सकता है, और इससे जो है हमारे हमारे जो बॉर्डर पर जवान होते हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, जान बचाने के लिए। तो इसको एक्चुअली ROV कहा जाता है। ठीक है, ROV क्या है? रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ठीक, तो ये हो गया आपका दक्ष। चलिए आगे देखेंगे।
ड्रोन रोबोट, ड्रोन जो है वो रोबोट की किस प्रकार की श्रेणी में आता है? अब देखिए ड्रोन क्या है, ड्रोन तो ऐसी चीज है कि मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, यूएवीज बोलते हैं इनको, ठीक। ये इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे मानव रहित, देखिए मानव रहित, ठीक है, हवाई वाहन, इसको ये कहा जाएगा। देखिए साथियों, तो ये विमान जितना बड़ा हो सकता है और हाथ की हथेली जितना छोटा हो सकता है, ठीक। इसमें क्या कैमरे लगे होते हैं, ठीक। आजकल शादी पार्टियों में भी इस प्रकार के ड्रोन का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। सब लोग जो है ऊपर से उसे, उसमें कैमरे लगे होते हैं तो सारा वीडियो कैप्चर करता है। मुख्य रूप से प्रयोग क्या है इसका, देखिए मिलिट्री ऑपरेशंस में, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस, और ठीक है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लैंड सर्वे, ये सब काम इनके द्वारा, ड्रोन के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। सामान की जो है डिलीवरी कर सकता है, ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन इससे कर सकते हैं हम, रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उनको हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रोबोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए रोबोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, देखिए जोसेफ केपेक ने, ठीक है। चलिए अब देखिए 1920 में इन्होंने पहली बार ऐसे प्रयोग किया था, ठीक। और आधुनिक रोबोट के लिए अगर हम बात करें तो आधुनिक जो रोबोट है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, देखिए उसका कॉन्सेप्ट दिया था निकोला टेस्ला ने, ठीक है, निकोला टेस्ला। चलिए आगे देखेंगे, स्कारा, ठीक है, ये SCARA, स्कारा रोबोट का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए ये होता है सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में हुई है? देखिए तो ये हुई है जापान में, ठीक है। देखिए दोस्तों जापान में एक होटल है, उसको कहते हैं हैन ना, ये हैन ना होटल है, ठीक है। तो ये जापान में कहाँ है, नागासाकी में है, नागासाकी, ठीक है, जापान में ही शहर है नागासाकी। और इसको शब्द को सुनकर कुछ याद आ गया होगा, देखिए नागासाकी और हिरोशिमा ये दो शब्द याद आए होंगे, ठीक है। 1945 में, 1945 में 6 अगस्त को, है ना, और 9 अगस्त को इन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, ठीक है। देखिए दोस्तों परमाणु बम, और परमाणु बम गिराए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है हानि हुई। अब देखिए कुछ यहाँ पूछने वाली बात और भी है, देखिए हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, पूछता है कभी कभी, लिटिल बॉय। और नागासाकी पर कौन सा गिराया था, फैटमैन, ठीक है, ये याद रखने के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात चल रही थी वो ये है कि जो होटल है हमारा यहाँ पर जो जापान में जो जो कि रोबोटिक्स बेस्ड है वो क्या है, तो मैंने बताया हैन ना होटल है, 5 स्टार होटल है, ठीक है। और हैन ना वर्ड जो मैंने अभी बताया, ठीक है, हैन ना,
होटल नाम है इसका, इसका मतलब होता है अजीब। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जापान में है। ठीक, अब चलिए आगे देखेंगे। 2015 में इसकी होटल की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है, देखिए फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? जोसेफ एंजल वर्गर को फादर ऑफ रोबोटिक्स माना जाता है। ठीक है, और यहीं पर ये भी बात कर लेते हैं, जॉन मैकार्थी क्या है? ये देखिए जॉन मैकार्थी क्या है? फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो देखिए दोस्तों, इसको विकसित किया है इसरो ने। ठीक है, व्योम मित्र। ठीक, गगनयान मिशन के लिए मैंने बताया था एक वीडियो में। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए इसे बनाया गया है। ठीक, अब व्योम मित्र गगनयान मिशन में 3 यात्री गए हैं। ठीक है, तो और जिन 3 यात्री जो ये गए हैं, इनमें से जो इनकी जो इस यात्रियों के दल का जो प्रमुख है वो क्या है? वो एक महिला है। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे। स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सैन्य रोबोट है? देखिए दोस्तों, सैन्य रोबोट है बिग डॉग। ठीक है, बिग डॉग। तो अब देखिए, ये बिग डॉग जो है आया है 2005 में। ठीक, अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए। ठीक है, अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए 2005 में इसको शुरू किया गया था। किस किस ने शुरू किया था? देखिए, बोस्टन डायनामिक्स कंपनी है वहाँ पर। ठीक है, बोस्टन डायनामिक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन ने मिलकर के जो है ये रोबोट बनाया था। ठीक है, तो अब जो ये है डॉक्टर मार्टिन व्यूलर। ठीक है, डॉक्टर मार्टिन व्यूलर, इन्होंने बनाया था। तो इनको 2012 में इसके लिए, है ना, जोसेफ एंजल बर्गर पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 2015, ये देखिए मैंने गलत लिख दिया, 2012 मैंने बोला था, 2013 लिख दिया। ठीक है, 2012 में। इसके बाद 2015 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो देखिए, रोबोट के हाथों को प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट में स्थित है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट कहाँ है? फ्रैंकफर्ट है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी का शहर है। ठीक, अब ये इसमें ज़्यादा जानने के लिए क्या है, ये मेन नदी है वहाँ पर, एक मेन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रोबोटिक्स संबंधी कुछ सवाल और उसके ऊपर हमने कुछ थ्योरी समझी। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है, देखिए साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा, देखिए यह भी हमें समझना चाहिए कि साइबर सुरक्षा क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें। देखिए, तो साइबर सिक्योरिटी है इंटरनेट से जुड़े सिस्टम्स के लिए एक सुरक्षा होती है जो डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स और डेटा को साइबर अपराध से बचाने का काम करती है। ठीक है,
देखिए, आसान शब्दों में साइबर सुरक्षा सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम्स को डिजिटल हमलों से बचाने और रक्षा करने का अभ्यास है। ठीक, तो देखिए इसके बाद, देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कहेंगे साइबर सुरक्षा के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखिए क्या है कि साइबर सुरक्षा डिजिटल हमलों से कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा का बचाव करने का एक अभ्यास है। तो साइबर सुरक्षा को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तथा इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो अब देखिए कितने तरह से ये साइबर सिक्योरिटी हो सकती है। देखिए साथियों, साइबर सिक्योरिटी में एक टाइप है ईमेल सुरक्षा। देखिए, ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए और ईमेल से होने वाले अटैक्स से बचने के लिए कई प्रकार के ईमेल सिक्योरिटी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे देखेंगे, अगला है एप्लीकेशन सुरक्षा। देखिए इसमें सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को थ्रेट्स से बचाने का अभ्यास किया जाता है। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं, उनके डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन फेज को ध्यान में रखा जाता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में एप्लीकेशंस को डेवलपमेंट के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है और इंस्टॉलेशन के दौरान भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए आगे देखेंगे, आगे है सूचना सुरक्षा। देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इस साइबर सुरक्षा के प्रकार में डेटा को सुरक्षित रखना और उसे डिजिटल हमलों से बचाना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। डेटा चाहे वह स्टोर डेटा हो या फिर प्रवाहित, दोनों को सुरक्षित रखा जाता है। देखिए कई बार क्या, मोबाइल पर आप, है ना, स्मार्टफोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के दौरान वो कई क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि, है ना, क्या आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं वो ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आप यस 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 करते जाते हैं और वो जो है इंस्टॉल हो जाता है। तो उसका मतलब ये है कि आपने उसकी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। मतलब कि आपने उसको अपने मोबाइल के अंदर जो है फ़ोटोज़, है ना, आपने ध्यान दिया हो कभी, फ़ोटोज़ और, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, है ना, इस प्रकार की कुछ डिटेल्स आपने उसको शेयर कर दी हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, हमारे देश में कई प्रकार के ऐसे साइबर अपराध करने वाले हैकर्स जिनको कहते हैं, वो एकदम एक्टिव हैं। तो पूरी तरह से वो डेटा लीकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क सुरक्षा। देखिए इसमें नेटवर्क की इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, मतलब नेटवर्क से आने जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है, जिसमें नेटवर्क में आने वाले अटैक्स और थ्रेट्स को रोका जाता है। इस सुरक्षा को आप नेटवर्क की पहली परत भी कह सकते हैं। अगला है डेटा लॉस प्रिवेंशन। ठीक है, डेटा लॉस प्रिवेंशन। देखिए इस प्रक्रिया में डेटा को सुरक्षित रखा जाता है और एनकोड किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार से डेटा चोरी या लीक ना हो पाए। एनकोड यहाँ पर मतलब एक तरीके से क्या, इनक्रिप्शन, है ना, मतलब एक सुरक्षा कोड है। जो भी डेटा आप दे रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में नहीं जाता है जो डेटा आप देते हैं, या जो कुछ भी आप लिख के भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या कहीं पर भी, ठीक है, तो वो मैसेज उसी फॉर्मेट में नहीं जाता है, वो कोड के थ्रू जाता है। तो वो कोड इनक्रिप्टेड होता है ना, सुरक्षित, कि उसको कोई तोड़ ना ले और लीक ना कर दे। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। किसी भी यूजर को नेटवर्क से जुड़ते समय की काफ़ी सुरक्षित प्रक्रिया होती है, जिसमें यूजर्स के रोल्स के अनुसार नेटवर्क में जुड़ने के लिए पॉलिसी बना दी जाती है, जिस कारण कोई भी अन्य यूजर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क से जुड़ने के लिए अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कि कौन सी जो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसा जो जिसकी बात अभी तक चल रही, साइबर सिक्योरिटी में कौन से हमले हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमले हो सकते हैं, जैसे एक मालवेयर होता है,
देखिए मालवेयर अटैक साइबर हमलों का सबसे कॉमन प्रकार है। ये वर्ड मैलिशियस से आया है, ठीक है। मैलिशियस का मतलब क्या है, विद्वेषपूर्ण, ठीक। सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहा जाता है। अब देखिए मालवेयर एक यह हैकर्स या साइबर अपराधियों द्वारा बनाया गया एक खतरनाक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, जो अन्य यूजर को परेशान करने, उसके सिस्टम को खराब करने के लिए बनाया जाता है, ठीक। कौन कौन से मालवेयर हो सकते हैं वो देखेंगे, चलिए हम। देखिए इस प्रकार के कई मालवेयर होते हैं। देखिए जैसे वायरस, ठीक है, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, बोटनेट्स, ठीक है। तो ये हैं मालवेयर के प्रकार, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए आगे क्या है, साइबर हमलों के प्रकार, ये हमने पढ़ लिए कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी साइबर हमले होते हैं वे सभी अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों मालवेयर के अलावा मैन इन दी मिडिल अटैक, ठीक है, ये भी एक साइबर हमले का प्रकार है, ठीक है। साइबर हमले का प्रकार जिसमें कोई दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में साइबर अपराधी नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करके कम्युनिकेशन का एक्सेस ले लेते हैं और उसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। साइबर हमले से अटैकर्स यूजर्स के बीच में चल रहे कम्युनिकेशन को एक्सेस कर लेते हैं, जिसकी यूजर को कोई जानकारी भी नहीं होती है ना। एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप से किसी दूसरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, बीच में अगर ये इनक्रिप्शन ना हो तो हैकर्स आपकी जो टेक्स्ट मैसेजिंग है या फिर जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उसको पकड़ लेंगे और बीच में ही कुछ भी आपको उल्टा सीधा रिप्लाई दे सकते हैं या आपसे आपकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है फिशिंग, ठीक है, ये एक वर्ड है। फिशिंग यह साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें साइबर अपराधी यूजर को फेक ईमेल या फेक एसएमएस के जरिए, है ना, फर्जी लिंक भेजता है जिससे यूजर की पर्सनल डिटेल्स को चुराया जाता है, जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब की डिटेल्स। ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। देखिए अगला है एसक्यूएल इंजेक्शन। देखिए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्वेरी, यह एक साइबर हमले का प्रकार है, ठीक, जिसमें साइबर अपराधी यूजर के डेटा को डेटाबेस से चुराता है और उसे नियंत्रित करता है। यूजर के डेटाबेस में कमजोरियां ढूंढकर साइबर अपराधी कुछ विद्वेषपूर्ण क्वेरीज और कोड के माध्यम से यूजर के डेटाबेस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उसे चुरा लेते हैं और उसे फिर नियंत्रित करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जीरो डे। देखिए जीरो डे क्या है, साइबर हमले का ऐसा प्रकार है जिसमें किसी सिस्टम के सॉफ्टवेयर में लूप होल्स को ढूंढकर उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस अटैक में सॉफ्टवेयर को निशाना बनाकर साइबर अपराधी द्वारा उस सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ठीक। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद ये है डिनाइल, डेनियल लिख गया है ना, डिनाइल है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। देखिए यह साइबर हमले में अपराधियों द्वारा किसी यूजर या संस्था के सिस्टम और नेटवर्क को कार्य करने से रोका जाता है, ठीक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इस साइबर हमले में साइबर अपराधी एक कंप्यूटर सिस्टम को ट्रैफिक के साथ नेटवर्क और सर्वर को भी भारी करके, मतलब ज़्यादा हैवी लोड कर सकते हैं, वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसको रोकते हैं। उस हमले से साइबर अपराधी सिस्टम को अनुपयोगी बना सकते हैं और किसी संगठन या किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण कार्यों को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार हैं किसके, साइबर हमले के, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है एक्चुअली। देखिए दोस्तों तो यहां पर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिन की तरह काम करेगा, तो वो क्या है, रूट किट होता है, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर है तो ये
रूटकिट होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हैक्टिविज्म क्या है। देखिए हैक्टिविज्म जो है, देखिए कह रहे हैं हैक्टिविज्म क्या है, तो हैक्टिविज्म को थोड़ा समझिए। हैक्टिविज्म क्या है, हैक, एक हैक प्लस एक्टिविज्म, इन दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। तो ये एक्चुअली क्या है, राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का एक कार्य है। ठीक, किसी संगठन की वेबसाइट को विकृत कर देना, उस संगठन की निजी जानकारी को ओपन कर देना, ये हैक्टिविज्म है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये तब होती है, इनमें से क्या है, ये तब होती है जब आप किसी और के कामों या विचारों को उन अपनी अनुमति के साथ या मतलब उनकी अनुमति के साथ या उनकी बिना अनुमति के अपने काम के रूप में प्रचारित करते हैं और उन्हें पूरी स्वीकृति दिए बिना इसे अपने काम में मिलाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है ना, किसी और का कोई डेटा है, अब आपने उसे ले लिया और उसे अपने नाम से यूज करके बता दिया, तो वो क्या है, वो प्लेगरिज्म है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम। देखिए क्विकहील, ये नॉर्टन, कैस्परस्की, ये तीनों ही एंटीवायरस प्रोग्राम है। टीम व्यूअर ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो ये क्विकहील होता है, नॉर्टन होता है, कैस्परस्की, अवास्ट होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है आपका अवीरा। ये क्या है कि ये एंटीवायरस हैं। ठीक है, एंटीवायरस ये आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जुड़ने के बाद सुरक्षित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ठीक है, ये है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद के अधिनियमों के लिए दंड क्या है। देखिए साइबर अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। ठीक है, देश की एकता, ठीक है, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के उद्देश्य से कोई साइबर क्राइम किया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास का दंड है। ठीक, ये गैर जमानती अपराध होता है। ठीक है, गैर जमानती अपराध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहां पे। देखिए ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो एक निश्चित मानदंड पूरा होने पर निष्पादित होता है। ठीक, एक निश्चित फाइल को एक्सेस कर लेता है या जब एक निश्चित की संयोजन को दबाया जाता है। तो ये क्या है, देखिए ये है लॉजिक बम। ठीक है, लॉजिक बम। अब ये लॉजिक बम क्या है, देखिए वायरस, ठीक है, बॉम्ब या ट्रोजन हॉर्स, ठीक, इनके साथ इसको लगाया जाता है। ठीक, तो तब ये फिर जो है अपना काम करता है। चलिए आगे, कुल मिला के कहने काम करने का मतलब ये है कि वो सिस्टम को हैक कर लेगा और अपने तरीके से चलाएगा फिर उसे। नेक्स्ट है आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए आईटी अधिनियम 2000 में 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भारत का पहला साइबर कानून है, भारत का पहला साइबर कानून। ठीक है, और 2000 में लाया गया, ये तो देख ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या 13 अध्याय हैं। ठीक है, 13 अध्याय हैं। ठीक है, और 94 इसमें धाराएं हैं। ठीक
और क्या 4 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। देखिए कॉपी बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए वो जो है कंप्यूटर वॉर्म कहते हैं उसको, कंप्यूटर वॉर्म। ठीक, ये कॉपी बना लेता है। ठीक, वैसे ये क्या है, इनएक्टिव रहते हैं, कोड ऐसे डाल दिए जाते हैं इंटरनेट पर। तो कोड जो है, जैसे ही आप इंटरनेट पर कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वो कोड अपनी इनएक्टिव ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको अपने तरीके का रेस्पॉन्स कोड मिलता है ना, रेस्पॉन्स कोड, तो या आपने उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया और उसके हिसाब से चलने लगे, तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होकर के फिर अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा और आपके कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम हो सकते हैं उन सबको हैक कर लेगा। तो कंप्यूटर वॉर्म कहते हैं इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए टैलेंट प्रिंट के साथ भागीदारी की है। ये की है आईआईटी कानपुर ने। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एक कंप्यूटिंग सेवा है, ये क्लाउड स्टोरेज सेवा है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है, तो हमें देख ही रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। तो चलिए आगे देखेंगे। प्रथम कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये क्या है। देखिए इसको क्या कहते हैं, प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्रीपर कहते हैं। ठीक है, क्रीपर। देखिए ये जो है 1971 में बनाया गया था। किसने बनाया था, रॉबर्ट थॉमस ने। ठीक है, रॉबर्ट थॉमस ने। ठीक, इसमें क्या होता था, ये क्या करेगा, सिस्टम को बाधित कर देगा। ठीक है, सिस्टम को बाधित कर देगा और क्या करेगा, डेटा लॉस। ठीक है, डेटा लॉस, इस प्रकार के काम करेगा। तो ये क्या है, वायरस है। ठीक, चलिए आगे अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला है, कौन सा इनमें से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस का उदाहरण है। देखिए प्रचलित एंटीवायरस का उदाहरण है बिट डिफेंडर। ठीक, ये है। और भी हैं, नॉर्टन है, कैपर्सकी है, अवास्ट है, अवीरा है, ये सभी एंटीवायरस के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कौन सा काम नहीं होता है, ये BDAAS, ये बिग डेटा एज ए सर्विस, ये नहीं है। ठीक, ये क्या करता है, डिलीवरी ऑफ डेटा प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स बाय ए क्लाउड प्रोवाइडर टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी जिसमें यूज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसकी हेल्प के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प के लिए ये टूल्स को डिलीवर करता है, ये ऐसी सर्विस है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखिए कौन सा एक स्टेट है ना वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, स्टार्ट नहीं होता। देखिए क्या है, वायरस की जो लाइफ साइकिल है, वायरस की, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बता दूं मैं। देखिए वायरस की लाइफ साइकिल का क्या मामला है कि वैसे तो ये वायरस जो होते हैं इनएक्टिव फेज में रहते हैं, मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि इनएक्टिव फेज में वायरस रहते हैं। ठीक, अब होता क्या है, जैसे ही आप उनके प्रकार का रेस्पॉन्स कोड लिखते हैं, ठीक है, या उनके द्वारा किए गए किसी लिंक पर क्लिक कर देंगे, तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक, और एक्टिव होने के बाद फिर वो जो है आपके सिस्टम को अपने तरीके से एडमिन करेगा। ठीक है, ये है तरीका।
हैकर्स का। तो कुल मिला के हमने क्या समझा, वायरस लाइफ साइकिल में क्या नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता कि अब ये स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टार्ट ही रहते हैं। ठीक, चलिए देखिए साथियों, हमने जो है अभी अभी रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ प्रश्न किए। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।